उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जयपुर भी उनको लाया गया है और सोडाला थाने में फिलहाल वो मौजूद है और संभवतः कुछ देर बाद उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। पहले उनकी पत्नी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, आपकी पूरे परिजनों की और आप लोगों की मांग थी कि इन दोनों आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, वो गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल हो चुकी है। तो जब उस दिन आप घर पे थे जब ये घटना हुई? जी बिल्कुल, मैं घर पे थी, ऊपर रूम में थी। क्या हुआ था उस दिन? नहीं, आप जब घर पे थे तो अंदर आपको कब पता लगा कि इस तरह की चीज़ कोई? जी हम दोनों ने खाना खाया था पहले। अच्छा। कुछ देर पहले ही 10 मिनट पहले ही खाना खा के वो नीचे आ रहे थे सीढ़ी में। सीढ़ी से उतरते वक्त इनको गनमैन जो हमारे पर्सनल गार्ड थे उन्होंने बताया कि भाई साहब 3 आदमी आए हैं आपसे मिलने। तो बोले कि ठीक है, उनको वेटिंग हॉल में ही बिठाओ, क्योंकि वेटिंग हॉल में उनको इसलिए बिठाया था कि इनको बाहर कहीं जाना था। वैसे वो अपने पर्सनल रूम में ही मिलते थे, वेटिंग हॉल में कभी नहीं मिलते थे। पहले वेटिंग हॉल में उन लोगों को पहले चेक किया जाता था, कोई जो भी आता था, और रजिस्टर में उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर सब नोट और टाइमिंग भी नोट होता था उसमें। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ना तो उनको चेक किया गया, ना टाइम नोट हुआ, ना उनके नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी उस दिन नहीं हुआ। उनको बैठा दिया। फिर वो बोले मेरे को कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, उनसे मिलके फिर बैठ के चाय पियेंगे। मैंने कहा रहने दो, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। मैंने कहा पता नहीं कौन 3 आदमी आए हैं, मत जाओ। वो जो एक लड़का था नवीन, वो कई बार पहले भी आता था इनके पास? हाँ आता था, लेकिन अभी 10 दिन पहले भी वो आया था। उस टाइम बातें क्या होती थी ना, बस यही तो किसी को पता नहीं। क्योंकि देखो औरतें तो नीचे ऐसे है नहीं कि ऑफिस में आके बैठेगी आदमियों के बीच में, ऐसा तो होता ही नहीं था कभी। मैं ना नीचे आती थी। जो हाँ इनके करनी से ना के जो कुछ लोग हैं जो आने जाने वाले हैं, उन सब के सामने माती जाती थी, उनके साथ बैठती थी। उन सबको पता था कि भाभी साहब ऊपर रहते हैं, नीचे अपना ऑफिस है, सब था। तो इनको जान का खतरा था? कभी आपसे बातचीत होती थी? आप दोनों कहीं बात करते थे? कोई किन लोगों से खतरा था? क्योंकि पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को बताया भी था। जी बिल्कुल बताया था। 6 साल पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था इस चीज़ को लेके। सबने मांग भी रखी थी पूरे समाज ने कि इनको खतरा है। बताते रहते थे हमेशा कि मुझे कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम पूरी एनडीटीवी की आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन देखिए पुलिस की अब जांच चल रही है। अब क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की कि क्योंकि नौकरी की बात भी कही गई है, कुछ मुआवजा देने की बात कही। आप कब से उनके साथ रह रहे थे? जी 11 साल से हमारी कोई मांग नहीं है। सुखदेव जी इतना तो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। वो बंदा कोई इतना कमज़ोर नहीं था और ना ही उसके पीछे हम कमज़ोर हैं। हम कमा के खा सकते हैं, लेकिन हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी यही मांग है। चाहे मुझे कोई कुछ भी समझे, मेरा रिश्ता उनको पता था, मुझे पता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। आपको न्याय चाहिए। न्याय के लिए दोनों जो वो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उनके 2 पत्नियां ऐसे बताते हैं कि और भी हैं। जी बिल्कुल है, मैं मना नहीं करूंगी। जैसे मैंने सुना है कि शीला जी ऐसे बोल रही हैं कि सिर्फ मैं ही पत्नी हूँ, कोई पत्नियां नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्यूमेंट्स में शकुंतला जी के नाम है, पहली वाइफ वो है। मैं किस बात को, यही तो मैं बोल रही हूँ। अगर मेरे को ऐसा होता तो मैं यही बोलती मैं ही पत्नी हूँ। नहीं, पत्नी हम 3 हैं। दुनिया के मानने से नहीं होता। जो लेके आया था ना उसको पता है कि 3 थी, पहली शकुंतला, दूसरी शीला, तीसरी मैं सपना। अच्छा, आप 3 पत्नियां थी, तो ये आपके समाज परिवार सभी को पता है? जी बिल्कुल पता है, सबको पता है। समाज इसलिए नहीं बोल रहा अभी, इनके पूरे समाज को पता है, पूरे राजपूत समाज को पता है कि इसके 3 पत्नियां और सपना भी पत्नी है। वो बोलते हैं कि हम तो सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे समाज का नाम खराब हो। भाई समाज का नाम आपको समाज के नाम की पड़ी है। उस आदमी का सोचो, पीछे हम 3 औरतें हैं। क्या शकुंतला चौधरी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, आज खाने को रोटी भी नहीं होगी। मैं हकीकत बताऊंगी, जो भी आऊंगी बताऊंगी कैमरे के सामने। क्योंकि मुझे सुखदेव जी की मौत पे ना तो कोई राजनीति चाहिए ना पैसा चाहिए। जिसको राजनीति चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, वो झूठ बोले। मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है।